CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमने कंटिन्यू किया था टॉपिक 6 तक। अब हम टॉपिक 7 देखेंगे और हम CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे 2010 से 2023। टॉपिक 6 तक हमने इसको किया था। इस बार इस वीडियो से हम लोग टॉपिक 7 शुरू करेंगे जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला क्वेश्चन है मतलब इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, डिस्कस द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें हमें बॉन्डिंग डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑल्सो कमेंट ऑन द जियोमेट्री एंड स्पिन ऑफ द गिवन एंटिटी। या क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 2 मार्क्स का है। इसको देखते हैं और ऐसे कुछ और क्वेश्चन आएंगे तो पैटर्न सेम रहेगा। हमें पहले ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करके उनको आगे बढ़ना है, तो आप एक बार पैटर्न देख लीजिए, बाकी ये सब एक जैसे हो जाएंगे। तो हम देखते हैं गिवन कंपाउंड हमारे पास ये है। इसमें हमारा जो मेटल है CO, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3+ है। डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ये 0 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6। तो अगर ऑर्बिटल डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। 4s4p इसलिए लिखा क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इनका भी यूज़ आएगा, D2sp3 या sp3d2, है ना। यहाँ पर D देखेंगे, यहाँ वाला आएगा या 4d वाला आएगा, तो 4d भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो NH3 एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड इन केस ऑफ CO3+। तो CO3+ में NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और पेयरिंग को करवा देता है। तो यहाँ पर ये जो होगा पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पेयरिंग हो जाएगा और पेयरिंग होने के बाद D2sp यहाँ 3 हो जाएगा, है ना, D2sp3, ठीक है। तो ये सब गलती हमें ध्यान देना है। D2sp3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर जब पेयरिंग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और एक ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, मतलब ये 3 यहाँ तक पूरा फिल हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 ऑर्बिटल बच जाएंगे और हमें 2 ही ऑर्बिटल यूज़ है। तो D2 हो गया, ये S हो गया और ये P3 हो गया। तो D2sp3 आपका पूरा हो गया, ठीक है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ये किसके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके NH3 के, जो 6 ऑर्बिटल्स बने D2sp3 के। 3D का इनर ऑर्बिटल हो गया, तो D 2 इनर ऑर्बिटल, एक S और 3 P, तो D2sp3। 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म फ्रॉम 6 NH3 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिल किए हैं, ये कहाँ से आए, तो ये NH3 मॉलिक्यूल्स से है। तो द ज्योमेट्री ऑफ CONH3 इज ऑक्टाहेड्रल एंड इट इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ ऑल 3D इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे 3D इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग हो गया और 3D जो है इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या था, कमेंट ऑन द ज्योमेट्री। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया और स्पिन लो स्पिन हो गया, ठीक है। ये आपका पूरा पेयर्ड है और इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो आपका पूरा पेयर्ड है ना। अगला है हमारा 64, डिस्क्राइब द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN4 2-। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम लोग सिमिलर सॉल्व करेंगे। गिवन कंपाउंड हमारा ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पहले इतना आ जाएगा, इसमें 0 और 3D 8। अब CN- क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। तो यहाँ पर ये पेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर DsP2 एक ही चाहिए था और एक हमें मिल गया, है ना, D। तो SCN- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। तो Ni 2+ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 में फिल हो गया और एक जो 3D5 था वो DsP2 बना देगा। 3D5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल्स हैं 3D के, उसमें से 4 इसमें ये हो गया और 5वां जो D2sp2 बना दिया, है ना। और सब इक्वल होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो 5 है D2sp2 में, ठीक है। मतलब नहीं, 5 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3D का एक बच गया, 4 पेयर हो गए, एक S का हो गया और आपके 3 हो गए P के। तो जब ये तीनों कंबाइन करेंगे आपके पास 5 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। पर इसमें से यूज सिर्फ 4 ही होंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास 4 ही लिगेंड है, ठीक है। CN- 4 बार ही है। तो यहाँ पर आपका 4 हो गया D2sp2, तो D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसमें जो आप क्रॉस देख रहे हैं ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स है, किसका है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, किसका है, तो CN- का। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ठीक है, मेटल को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। द 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ 4 CN- आयंस। द शेप ऑफ NiCN4 2- इज स्क्वायर प्लेन है, DsP2 है, sp3 होता तो आपका टेट्राहेड्रल होता। एज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड सो द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में डायमैग्नेटिक हो गया और शेप आपका क्या हो गया, स्क्वायर प्लेन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6 3-। सिमिलर क्वेश्चन है,
या क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, COF6 3-, ठीक है। तो द कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3+ है, आप चाहें तो निकाल के शो कर सकते हैं। तो CO3+ का ये हो गया 3d6, तो ऐसा हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। F- इज अ वीक फील्ड लिगेंड एंड हेंस डज नॉट कॉज पेयरिंग, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि F- आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। हेंस कोबाल्ट अंडरगोज sp3d2, ठीक है, तो वो इन ऑर्बिटल्स में जाएगा, तो अब यहाँ पर 4d यूज़ होगा, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Hence cobalt undergoes sp3d2 hybridization and have octahedral geometry, octahedral geometry होगा, 6 लिगेंड है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऑर्बिटल्स ऑफ sp3d2, तो 4d का 2 ऑर्बिटल ले लिया गया sp3d2 में, तो 3 बच गया, जो 4d यहाँ मैंने लिख दिया है ना। द 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ 6 F-, तो F- से एक ऐसा तरीका भी होता है एरो करके, ठीक है, वैसा भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो द गिवन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशन टू पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स MnCN6 3-, या क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 3 मार्क्स का आया था। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है, और ये बताना है इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन हाई स्पिन, ये सब ध्यान रखिएगा किसको लो स्पिन हाई स्पिन बोलते हैं, तो ऐसे लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन दे सकता है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गिवन कंपाउंड ये हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डायरेक्ट लिख दी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 हो जाएगा। CN- क्या है, तो CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपका पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका पेयरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही पेयरिंग होगा, क्यों, दोनों क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 की ज़रूरत है D2sp3 में, तो 2 हमें मिल जाएगा एक ही पेयरिंग के साथ, तो ये ज़्यादा पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें 2 मिल गया, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, सिमिलर जैसे पहले करते आ रहे हैं। द 6 D2sp3 ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ 6 CN- आयंस, ठीक है। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन क्या हो गया, तो D2sp3। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या हो गया, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके 2 हो गए, ठीक है। तो म्यू क्या हो गया, √n×n+2, तो 2×2+2 √8, ठीक है। 2.87 आप लिख सकते हैं, √8 भी लिख सकते हैं, पर आप ध्यान रख सकते हैं √8 2.87 होता है। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया था आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो इनर ऑर्बिटल, क्योंकि 3D जो है वो इनर यूज़ हुआ है, 3D वाला यूज़ हुआ है, ठीक है। जो आपका D ऑर्बिटल है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 4D वाला होता है तो आउटर ऑर्बिटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स है, इनका हाइब्रिडाइजेशन और आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखना है, वैल्यू नहीं बतानी, कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है ना, तो हम ध्यान से क्वेश्चन हमें पढ़ना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।